गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो जैसा कि अपना टॉपिक चल रहा था, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है, इसके बारे में अपन पढ़ रहे थे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब ये होता है कि जो जाइगोट हो, जिसे बोल सकते हैं कि इम्प्लांटेशन हो रहा है, जाइगोट का इम्प्लांटेशन हो रहा है, अगर यूट्राइन कैविटी के अलावा कहीं और हो जाए, अदर पार्ट आउटसाइड हो जाए, यूट्राइन कैविटी में ना होकर कहीं और हो जाता है, आउटसाइड हो जाता है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन? एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने बता दिया था। इसमें अपन टू टाइप्स के जो साइट ऑफ इम्प्लांटेशन था उसमें मैं टू पार्ट्स बताए थे आपको, जिसके अंदर था, एक तो था एक्स्ट्रा यूट्राइन और एक था यूट्राइन। तो एक्स्ट्रा यूट्राइन के अंदर जो जैसे इंक्लूडेड हो जाते हैं, जैसे अपन मानते हैं सर्विक्स, जो सर्विक्स वाला पार्ट होता है, सर्वाइकल एरिया पार्ट होता है, उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है इंट्रा, जिसे बोलते हैं यूट्राइन कैविटी के अंदर, जो मतलब बोल सकते हैं यूट्राइन के अंदर जो सर्विस के अंदर अगर इम्प्लांटेशन हो जाता है, तो उस कंडीशन को भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। मतलब सर्विस के अंदर क्या हो गया है, उसका इम्प्लांटेशन, तो सर्वाइको इम्प्लांटेशन हो जाता है। ठीक है, और एक्स्ट्रा यूट्राइन के अंदर अपन देखें तो थ्री पार्ट्स के अंदर अपन ने डिवाइड किया था। ट्यूबल के अंदर एक मतलब फैलोपियन ट्यूब हो गया, ट्यूबल का मतलब फैलोपियन ट्यूब हो गया, ओवरी हो गया, और एक एब्डोमिनल के अंदर हो गया। इन तीन के अंदर इम्प्लांटेशन हो जाता है। उनके परसेंटेज के बारे में अपन ने बताया था कि एम्पुला के अंदर सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो जिसे बोल सकते हैं अपन फैलोपियन ट्यूब के अंदर, एम्पुला में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के, जैसे बोल सकते हैं कि 55% चांसेस होते हैं इम्प्लांटेशन होने के, ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो मोस्टली अपना ये कंप्लीट हो गया था एक तरीके से। अपने मैंने आपको साइट ऑफ इम्प्लांटेशन के बारे में ना आपको बता दिया था। ठीक है, तो आज अपन जो इसके पढ़ेंगे, इसकी कोज पढ़ेंगे कि मतलब किसके कारण ये हो रहा है, कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्यों हो रहा है, किस तरह के होते हैं। तो अपन इसमें आज जो ईटियोलॉजी है, इसके कोज है, वो डिस्कस करेंगे, और अपन डिस्कस करेंगे साइन एंड सिम्टम के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, साइन एंड सिम्टम कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं जो ट्यूबल प्रेगनेंसी। फर्स्टली अपन बात करेंगे ट्यूबल प्रेगनेंसी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे अपन? ट्यूबल प्रेगनेंसी की। जो फैलोपियन ट्यूबिंग के अंदर प्रेगनेंसी हो रही है, मतलब इम्प्लांटेशन हो रहा है, वो उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो इट इज़ द कंडीशन ऑफ प्रेगनेंसी अकर इन द फैलोपियन ट्यूब, कि ये कंडीशन आती है कि जो फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या हो रही है, प्रेगनेंसी हो रही है या इम्प्लांटेशन हो रहा है, कि जो इम्प्लांटेशन हो रहा है वो कौन सी जगह पे हो रहा है? फैलोपियन ट्यूब में हो रहा है। तो उसी से इट कंडीशन अकर इन द फैलोपियन ट्यूब, की फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो प्रेगनेंसी हो रही है, उस कंडीशन में ट्यूबल प्रेगनेंसी के अंदर इंक्लूडेड आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसके अंदर ईटियोलॉजी की बात करेंगे, कि ईटियोलॉजी में तो वेरियस फैक्टर्स विच डिले ट्रांसपोर्ट ऑफ फर्टिलाइज ओवम थ्रू फैलोपियन ट्यूब कैन कोज ट्यूबल प्रेगनेंसी, कि जो कहीं कहीं फैक्टर्स है जो डिले ट्रांसपोर्ट होता है फर्टिलाइज, मतलब ट्रांसपोर्ट होने के अंदर या फर्टिलाइज होने में क्या होता है, डिले हो जाते हैं ओवम के अंदर, तो थोड़ा सा फैलोपियन ट्यूब इन कॉज द ट्यूबल प्रेगनेंसी। वो क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या करते हैं, इम्प्लांटेशन हो जाता है, वहाँ पर फर्टिलाइज होकर वहीं पे इम्प्लांटेशन हो जाता है, उस कंडीशन को ही क्या होता है, ट्यूबल, उसका इस कारण ही क्या हो जाता है, ट्यूबल प्रेगनेंसी कोज हो जाती है, ट्यूबल प्रेगनेंसी हो जाती है। उसके फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होती है, प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है या इम्प्लांटेशन वहाँ पर हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो मतलब इस एक तरीके से बात करते हैं कि ईटियोलॉजी होती है, मतलब जो फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो प्रेगनेंसी कंटिन्यूस प्रेगनेंसी हो रही है, या बोल सकते हैं अपन एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो रही है, उसका मेन कोज जो बात करें अपन, जो होता है कि इन्फेक्शन के कारण होता है, कि इन्फेक्शन के कारण होता है। इन्फेक्शन भी जैसे पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ हो रही हो, या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो रही हो, या जैसे बोल सकते हैं अपन पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ के अंदर वेजानाइटिस हो रखा हो, वेजानाइटिस के कारण इन्फ्लामेशन हो गया, इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो गया, वो किसके कारण, काइलमेडिया ट्रैकोमाइटिस के कारण भी क्या हो गया, या माइक्रोप्लाज्मा होमिनिस के कारण इन्फेक्शन के कारण हो गया। तो इन्फेक्शन के कारण क्या होता है, चांसेस क्या होते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के होने के चांसेस होते हैं। मतलब इम्प्लांटेशन कहीं और हो जाता है, यूट्राइन कैविटी में ना होकर कहीं ऊपर इम्प्लांटेशन होता है, वो किसके कारण, इन्फेक्शन की क्या पता, इन्फेक्शन हुआ तो इन्फेक्शन के कारण, इन्फ्लामेशन हुआ तो इन्फ्लामेशन के कारण वो वहाँ पर स्वेलिंग आ गई, स्वेलिंग के कारण क्या होता है, जो फर्टिलाइज था वहाँ कहाँ होकर और इम्प्लांटेशन कहीं और हो गया, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, स्वेलिंग आ रही थी, या इन्फ्लामेशन हो रहा था, या हो सकता है अपन की इन्फेक्शन होता है, जिसके कारण कहीं और इम्प्लांटेशन हो गया, वो कारण हो सकता है। तो देखते हैं अपन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन एंड पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज स्पेशली ड्यू टू कॉलमेडिया एंड ट्रैकोमाइटिस। कॉलमेडिया एंड ट्रैकोमाइटिस जो कोज है वो वेजानाइटिस के कारण, कोज जो वेजानाइटिस, जो इन्फ्लामेशन होता है वेजाना जिसे होता है वेजानाइटिस इन्फ्लामेशन हो गया, तो मोस्ट कॉमन जो स्पेशली है वो किसके कारण हो रहा है, कॉलमेडिया ट्रैकोमाइटिस के कारण। जो मोस्टली जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो रही है वो किसके कारण होती है, वेजानाइटिस के कारण होती है। एंड माइक्रोप्लाज्मा होमिनिस इन्फेक्शन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द रिस्क ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी ईच एपिसोड कोजिंग द 10% चांसेस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी,
कि जितने भी एपिसोड्स होते हैं प्रेगनेंसी के अंदर, मतलब जैसे बोल इन्फेक्शन के कारण जो सबसे ज़्यादा रिस्क जो होते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के, वो इन्फेक्शन के कारण होता है। तो माइकोप्लाज्मा होमनी इन्फेक्शन है जिसके कारण इंक्रीज द रिस्क एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मतलब 10% चांसेज होते हैं कि इन्फेक्शन के अंदर कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सके। मतलब हर एपिसोड जैसे बोल सकते हैं हर इन्फेक्शन की बात कर सकें कि जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं उनके अंदर चांसेज होता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। 10% तो चांसेज होते ही होते हैं। वैसे मोस्ट कॉमन अपन बात कर सकते हैं कि इन्फेक्शन के कारण जो वो होता है क्लाइमेडिया ट्रैकोमाइटिस के कारण क्या होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। पोस्ट अबोर्टल सेप्सिस एंड प्यूपेरियल सेप्सिस, मतलब पोस्ट अबोर्टल सेप्सिस मतलब अबोर्शन हो गया किसी लेडीज़ का, अबोर्ट हो गया, अबोर्ट होने के बाद मान लो उस जगह पर इन्फ्लामेशन हो गया या इन्फेक्शन हो गया, तो उसके कारण भी क्या जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी है जो नेक्स्ट स्टार्ट हो जाए, या बोल सकते हैं कि जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी है बोल सकते हैं उस प्रेगनेंसी की जो इम्प्लांटेशन हो रहा है बच्चे का, जो भी इम्प्लांटेशन एम्ब्रियो का या जायगोट का हो रहा है, तो उस कंडीशन में अबोर्टल सेप्सिस में अबोर्शन होने के बाद अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उस कारण जो आगे वाली प्रेगनेंसी है उसमें क्या हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है प्यूपेरियल सेप्सिस। प्यूपेरियल सेप्सिस है प्यूपेरियम पीरियड में कि आफ्टर द बोल सकते हैं अपन प्रेगनेंसी फर्स्ट टाइम हो गई, सेकंड टाइम में प्रॉपर केयर नहीं की, पोस्ट ऑपरेटिव जैसे बोल सकते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव बोल दो ऑपरेशन के थ्रू हुआ है, या फिर बोल सकते हैं अपन पोस्ट आफ्टर द पोस्टनेटल जो पीरियड होता है, पोस्टनेटल पीरियड में क्या होता है जो प्रॉपरली केयर नहीं कर पाते हैं वहाँ के एरिया जेनेटल एरिया की प्रॉपरली केयर नहीं हुआ है तो वहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होता है, वहाँ पर सेप्सिस हो जाए। अगर सेप्सिस हो जाता है तो प्यूपेरियल पीरियड के अंदर क्या होता है, सेप्सिस हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या है कि जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी उसके अंदर के चांसेस होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये समझ में आ गया यहाँ तक। नेक्स्ट है जेनाइटल टीबी इज़ एन इम्पोर्टेंट कॉज इन इंडिया। जो जेनाइटल टीबी जैसे होता है जेनाइटल ऑर्गन के अंदर जो ट्यूबरक्लोसिस हो जाए या बैक्टीरिया इंसर्ट कर जाए, बैक्टीरिया जो कोज कर जाए, तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज इन इंडिया के सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कॉज माना जाता है कि उसके कारण भी क्या होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपको ओवरऑल समझ में आ गया होगा कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का जो मोस्ट कॉमन कोज होता है, जो फर्स्टली जो कोज होता है वो किसके कारण हो रहा है, वो हो रहा है इन्फेक्शन के कारण क्या हो रहा है, उसका एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड में बात करेंगे अपन कंजेनाइटल फैक्टर्स। कंजेनाइटल फैक्टर्स की मान लो कंजेनाइटल फैक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर कैसे कंजेनाइटल फैक्टर्स के कारण एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। क्या पता जेनाइटल ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम हो या क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज हो जिसके कारण क्या पता वहाँ का जो एक ब्लॉकेज हो, वहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन का ऐसा एरिया जब फर्टिलाइज जहाँ पर ब्लॉकेज हो रखा हो तो वहाँ पर कहीं भी फर्टिलाइज हो वहाँ पर इम्प्लांटेशन होना स्टार्ट हो जाए, तो उस कारण क्या होता है कंजेनाइटल क्रोमोसोमल के कारण, जैसे क्रोमोसोमल बोल सकते हैं, कंजेनाइटल फैक्टर्स के कारण बोल सकते हैं, उसके कारण क्या होता है, उसके कारण भी क्या हो सकती है, उसके कारण एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं अपन, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर की बात करते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर के अंदर जो कॉन्ट्रासेप्टिव अपन डिवाइस यूज़ करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज़ करते हैं, IUCD यूज़ करते हैं अपन, या प्रोजेस्टेरोन टैबलेट्स यूज़ करते हैं, स्टरलाइजेशन यूज़ कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, इस कंडीशन यूज़ करते हैं, अगर ये चीज़ फेल हो जाती है, अगर मान लो कि ये कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस फेल हो गया तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। IUCD का मतलब होता है इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, या बोल सकते हैं स्टरलाइजेशन प्रोसीजर होता है, स्टरलाइजेशन प्रोसीजर होता है, अगर वो फेल हो जाता है तो 20 से 50% चांसेस होते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। जैसे लॉक्टोपिशियम फॉर्मुलेशन विदाउट ट्यूबल रिजेक्शन, जैसे हाईएस्ट जो फॉलोइंग कर सकते हैं अपन, तो इसमें लिखा हुआ है कि IUCD के कारण कि IUCD अगर फेल हो जाती है, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस अगर फेल हो जाता है तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के होने के चांसेस होते हैं। सेकंड वन है स्टरलाइजेशन प्रोसीजर, इन केस ऑफ फेलियर ऑफ ट्यूबल स्टरलाइजेशन देयर इज ए 25 से 50% चांसेस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, कि अगर स्टरलाइजेशन प्रोसीजर अगर फेल हो जाता है तो उस कंडीशन में 25 से 50% के चांसेस होते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के होने के चांसेस होते हैं। द रिस्क इज द हाईएस्ट फॉलोइंग लैप्रोस्कोपिक फुलग्रेशन विदाउट ट्यूबल रिजेक्शन, मतलब जब सबसे ज़्यादा रिस्क कब होता है, जब लैप्रोस्कोपी कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, लैप्रोस्कोपी फुलग्रेशन विदाउट द ट्यूबल रिजेक्शन, मतलब विदाउट द ट्यूबल का रिजेक्शन नहीं किया है। इसमें क्या करते हैं कि इस प्रोसीजर में क्या करते हैं, इस प्रोसीजर में फुलग्रेशन में क्या करते हैं, इसमें हीट क्या करते हैं, हीट से कहते हैं इलेक्ट्रिकल करंट पास करते हैं, जिससे कि जो एबनॉर्मल टिश्यूज़ हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, जैसे ट्यूमर हो या लीजन्स हो उनको क्या करते हैं, या फिर उसको क्या एंड जो ब्लीडिंग है उसको कंट्रोल किया जाता है। तो उस कंडीशन में होता है, इस कंडीशन में होता है जो भी एबनॉर्मल टिश्यूज़ होते हैं जो इसमें ट्यूमर्स हो या ऐसी मतलब हो सकता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, उसको क्या करना है, डिस्ट्रॉय करने का काम आती है। ये कौन सा प्रोसीजर किया जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में प्रोसीजर किया जाता है, उस कंडीशन में एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा
होते हैं। यूज़ ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल्स इंक्रीज रिस्क स्लाइटली, अगर प्रोजेस्ट्रॉन टैबलेट यूज कर रहे हैं, पिल्स यूज कर रहे हैं, तो उसके भी स्लाइटली रिस्क हो सकता है, या बोल सकते हैं रिस्क होने की चांसेस अगर फेल हो या प्रॉपरली वर्क नहीं तो उस कंडीशन से भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी की होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, फोर्थ वन की बात करते हैं अपन। फोर्थ वन कोर्स, 3 कोर्स आप समझ आ गया, इन्फेक्शन के कारण, कंजेनिटल के कारण और कॉन्ट्रासेप्टिव अगर फेल हो जाए तो उसके कारण एक्टोपिक प्रेगनेंसी के होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट वन की बात करें अपन, प्रीवियस ट्यूबल सर्जरी, अगर मान लो कोई भी फैलोपियन ट्यूब के अंदर पहले से सर्जरी हो रखी है तो उस कंडीशन से भी क्या हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते ही नहीं होते, होते हैं। तो लाइक ट्यूबोप्लास्टी हो या साल्पिंगोटॉमी हो रखी हो या ट्यूबल रिकैनलाइजेशन, ऐसे प्रोसीजर्स हो सके हैं तो कैन प्रीडिस्पोज होता है टू एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर कोई भी फैलोपियन ट्यूब के अंदर अगर कोई ऑपरेशन हो रखे हैं या कोई प्रोसीजर्स हो रखे हैं तो उस कंडीशन से, प्रीवियस कोई सर्जरी हो रखी हो तो उस कंडीशन से भी क्या हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के होने के चांसेस होते हैं। मतलब चांस है ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी कब कंडीशन में, जब प्रीवियस अगर कोई भी फैलोपियन ट्यूब सर्जरी हो रखी है तो उस कंडीशन में होते हैं। ठीक है, यहाँ से समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी मतलब ये कि टेक्निक बोल सकते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। अगर मान लो कोई भी अगर कोई लेडी है अगर प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, अगर कुछ या उसका मेल अगर मतलब उनका कुछ प्रॉब्लम्स होती है, फर्टिलाइजेशन वाली कंडीशंस आ जाती है, तो क्या होते हैं ये यहाँ पर ये इन विट्रो, इन अलग से लिखा हुआ है, इसको साथ साथ कर लीजिए, इन विट्रो है ये। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे मतलब फर्टिलाइजेशन तो उनके साथ कोई जाइगोट अगर ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, कोई स्पर्म ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं या गैमेट्स कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये कंडीशन क्या होती है, जो ट्रांसफ्यूज करते हैं, ट्रांसफर के एम्ब्रियो को ट्रांसफर करना या गैमेट्स को ट्रांसफर करना या बोल सकते हैं स्पर्म को ट्रांसफर करना या वहाँ पर फर्टिलाइज कराना, तो उस कंडीशन में भी क्या होते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं। कितने चांसेस है, ओवुलेशन इंडक्शन एंड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर, क्या कर रहे हैं, एम्ब्रियो क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, आर एसोसिएटेड विद द 5% रिस्क ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, 1% इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी रिस्क इंक्रीज द 25%, कि 5% जो रिस्क होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड 1% रिस्क ऑफ एक्टोपिक रिस्क इंक्रीज द 25%। मतलब बात करते हैं ये 1% चांसेज होते हैं कि 25% चांस इंक्रीज रिस्क हो जाए, कि 25% चांस 1% ऐसा होता है कि 25% रिस्क होने के चांसेस होते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाए। वैसे 5% चांसेस होते हैं, रिस्क होते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। कब, कौन सी कंडीशन में, उस कंडीशन में जब क्या होगी, जब कोई भी ट्रांसफ्यूज कर रहा है, एम्ब्रियो ट्रांसफ्यूज कर रहा है या स्पर्म ट्रांसफ्यूज कर रहा है या गैमेट्स ट्रांसफ्यूज कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे समझ आ गया। नेक्स्ट है प्रीवियस एक्टोपिक, अगर पहले एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो रखी है पहले से उसके, तो उसके चांसेस तो नेक्स्ट टाइम तो होने के चांसेस ही है। क्यों, क्या पता वो कोज अगर मान लो रिपेयर नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ, तो चांसेस होते हैं। अगर हो गया ठीक तो फिर तो नहीं होंगे, पर एक तरीके से रिस्क तो रहता ही है कि अगर पहले एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो चुकी है तो पहले भी सेकंड टाइम भी होने के चांसेस होते हैं। अदर मिसलेनियस कोजेज की अदर कोजेज कौन से हैं, जैसे एब्डोमिन एडिशन आफ्टर प्रीवियस एब्डोमिनल एंड पेल्विक सर्जरी, अगर कोई पेल्विक सर्जरी हो रखी हो तो पेल्विक एरिया के अंदर कोई एडिशन हो रखा हो या एब्डोमिनल के अंदर एडिशन हो रखे हैं आफ्टर द प्रीवियस एब्डोमिनल, मतलब कोई भी पहले से कुछ कंडीशन ऐसी होती है, घावा हो रखा हो, तो उस कंडीशन में भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के होने के चांसेस होते हैं। एंडोमेट्रियोसिस के कारण भी क्या होते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के होने के चांसेस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन होता है। अगर एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन होता है, अगर कहीं और फॉर्मेशन होना स्टार्ट कर देता है, तो उसके कारण जो फॉर्मेशन हो रहा है एंडोमेट्रियम का, कहीं और एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन हो जाता है, उस कारण भी क्या हो सकते हैं, उस कारण भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं। तो एंडोमेट्रियोसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ जो एंडोमेट्रियम की है, जो एंडोमेट्रियम लेयर है, जो उसका फॉर्मेशन होता है कहीं और हो जाए या कहीं तरीके से अरर्स आ जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं। आईवी ड्रग एब्यूज, स्मोकर, एल्कोहलिज्म प्रैक्टिस हाई रिस्क ऑफ बिहेवियर, अगर मान लो कोई एब्यूज़ है, ड्रग एब्यूज़ है जो यूज़ करती है, स्मोकर है या एल्कोहल यूज़ करती है, तो उस कंडीशन में भी चांसेस होते हैं कि उसके मतलब एक तरीके से एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं अपन साइन एंड सिम्टम की बात करते हैं। यहाँ सिम्टम लिखा हुआ है, यहाँ साइन एंड सिम्टम कर लीजिए पूरा। ठीक है, तो साइन एंड सिम्टम की बात करेंगे अपन, किसकी बात करेंगे, साइन एंड सिम्टम की, जिसमें ट्यूबल प्रेगनेंसी की अंदर बात करेंगे अपन, साइन एंड सिम्टम की जैसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी की बात करेंगे। तो अपन इसके अंदर देखते हैं कि अपन को क्या साइन एंड सिम्टम दिखाई देंगे, वो अपन देखते हैं।
क्लिनिकल फीचर्स डिपेंड ऑन द वेदर द एक्टोपिक इन रप्चर एंड अनरप्चर और रप्चर, कि अपने जो क्लिनिकल फीचर्स है वो डिपेंड करते हैं कि जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, जो क्या है, जो एक्टोपिक है वो रप्चर हो रखी है या अनरप्चर है, दोनों कंडीशन पर डिपेंड करें। अगर रप्चर हो जाती है तो उस कंडीशन में साइन सिम्टम अलग होते हैं, और रप्चर नहीं होती तो उस कंडीशन में साइन सिम्टम अलग अपन को दिखाई देते हैं। तो उस कंडीशन में अपन को साइन सिम्टम, हमको क्लिनिकल फीचर्स हैं वो अलग अलग टाइप के दिखाई देते हैं। समझ में आ गया था? इसके ऊपर डिपेंड करता है रप्चर और अनरप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी की। अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर रप्चर हो गई तो उस कंडीशन में साइन सिम्टम अलग दिखाएंगे, अगर अनरप्चर हो गई तो उस कंडीशन में साइन सिम्टम अलग आपको दिखाई देंगे। तो एवरी अनएक्सप्लेन्ड पेन, ब्लीडिंग एंड एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शुड बी कंसिडर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी अनलेस प्रूवन अदरवाइज। अगर मैं बताते एवरी अनएक्सप्लेन्ड पेन, मतलब कि हर इसका अनएक्सप्लेन्ड पेन, जैसे अपन एक्सप्लेन नहीं कर सकते इतना सीवियर पेन होता है, ब्लीडिंग होती है, एनीमिया कंडीशन और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शुड बी कंसाइडर एक्टोपिक, मतलब अपन कंसाइडर नहीं कर सकते, शुड बी कंसाइडर एक्टोपिक प्रेगनेंसी अनलेस प्रूवन अदरवाइज। मतलब अपन बात कर सकते हैं जगह है कि इसका मतलब ये है कि जैसे कि एवरी, जिसमें लिखा होगा एवरी अनएक्सप्लेन, जैसे कोई सीवियर पेन हो रखा हो या ब्लीडिंग हो रही हो या एनीमिया की कंडीशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शुड बी कंसाइडर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी इंक्लूड है जब तक अनलेस प्रूवन अदरवाइज, आपको अगर प्रूव नहीं हो जाता तब तक आपको प्रेगनेंसी ड्यूरिंग, आपको एक तरीके से क्या करना है, मतलब एक तरीके से एक्टोपिक प्रेगनेंसी अपन को कंसाइडर करना है जब तक आपको क्या करना है, प्रूव नहीं हो जाता है, अदरवाइज की जब तक आपको ये मानना ही है, मतलब एक तरीके से अपन बोल सकते हैं इस जगह। तो उसके साइंस सेंटर की अपन बात करेंगे तो पहला है कि नो इंक्रीज द यूट्राइन हाइट। यूट्राइन हाइट क्या होगी, इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज इसलिए नहीं होगी कि एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन हो रहा है कहीं और होता है, यूट्राइन कैविटी में, तो यूट्रस वहाँ यूट्राइन कैविटी में होगा तो यूट्रस कहाँ बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा, यूट्राइन कैविटी क्या होता है, इंक्रीज यूट्राइन, यूट्राइन का हाइट क्या होती है, बढ़ेगी नहीं। नेक्स्ट है डिक्रीज द प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन लेवल, और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो दो साइंस सेंटर को दिखाई दे रहे हैं कि उसमें पहला तो इंक्रीज नहीं होगा, यूट्राइन हाइट उसकी इंक्रीज नहीं होगी, समझ में आ गया क्यों नहीं होगी। डिक्रीज द प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन लेवल भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। थर्ड वन जो मोस्ट सिम्टम जो पाया जाता है, थर्ड वन की अपन बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है जो होते हैं एमनोरिया, कि एमनोरिया ऑफ द 5 से 8 वीक एंड फ्यू डेज डिलेड पीरियड ऑफ स्लाइटली ब्लीडिंग ऑन द एक्सपेक्टेड डेट ऑन द मेंस्ट्रुअल पीरियड इज प्रेजेंट इन 75% केसेस। कि इसका मतलब ये है कि जब एमनोरिया होता है जो 5 से 8 वीक के अंदर, एमनोरिया कंडीशन होती है 5 से 8 वीक के अंदर, और फ्यू डेज डिले पीरियड ऑफ स्लाइड, और जो कई दिनों तक क्या होता है, जो पीरियड्स है, जो मेंस्ट्रुएशन है वो लेट हो जाती है, एंड स्लाइटली ब्लीडिंग होती है, बहुत कम ब्लीडिंग होता है ऑन द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ द मेंस्ट्रुअल पीरियड, कि जो मेंस्ट्रुअल पीरियड जो अपन एक्सपेक्टेड करते हैं वहाँ पर कि इतनी तारीख को मानो डेट को एक्सपेक्टेड होती है कि 24 हो या 25 हो कि यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है, तो स्लाइटली ब्लीडिंग होगी, तो हल्की सी ब्लीडिंग होती है इन मेंस्ट्रुएशन प्रेजेंट इन 75% केसेज, जो 75% केसेस में ऐसा होता है कि जो कि एमनोरिया होता है 5 से 8 वीक तक एमनोरिया होता है, फ्यू डेज के लिए क्या होता है, पीरियड्स क्या होता है, लेट हो जाते हैं, डिले हो जाते हैं, बट स्लाइटली ब्लीडिंग होती है वहाँ पर जब एक्सपेक्टेड जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, मेंस्ट्रुएशन जहाँ स्टार्ट होती है कि अपनी मेंस्ट्रुएशन का डेट ये 24 हो या 25 हो 26 हो, वहाँ पर क्या होती है, स्लाइटली ब्लीडिंग होती है जब पीरियड ऑफ द प्रेजेंट इन द 75% केसेस के अंदर ऐसा होता है। पेन होता है, पेन देखो, पेन तो होता है, बहुत सीवियर पेन होता है इसके अंदर, कैसा होता है, बहुत सीवियर पेन होता है। तो पेल्विक एंड एब्डोमिनल पेन आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली एक्सपीरियंस सिम्टम इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी सीन इन 95% केसेज। ये 95% केसेज जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, जिसमें 95% केसेज में क्या होता है, सीवियर पेन होता है, पेल्विक और एब्डोमिनल पेन होता है। द पेन ड्यू टू द ट्यूबल डिस्टेंशन, कि पेन क्यों होता है, कारण क्या है, कारण ये है कि जो ट्यूबल है, जो फेलोपियन ट्यूब है, उसका डिस्टेंशन बढ़ जाता है, स्पाज्म हो जाता है, खिंचाव होना स्टार्ट हो जाता है, पेरिटोनियल इरिटेशन होती है, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है तो पेरिटोनियल इरिटेशन के कारण क्या होती है, वहाँ पर सीवियर पेन होता है। कि जो 95% केसेस होते हैं वहाँ पर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है, जो बोलते हैं कि जहाँ पर इम्प्लांटेशन हो गया अदर यूट्राइन कैविटी के अंदर, तो उसमें 95% केसेस ऐसे होते हैं कि उनका सीवियर पेन होता है। सीवियर पेन का कारण क्या है कि जो फेलोपियन ट्यूबल है वहाँ डिस्टेंशन हो जाता है, स्पाज्म हो जाता है, और पेरिटोनियल इरिटेशन होता है वो ब्लीडिंग होने के कारण। अब देखो कि पेन जो होता है, कि अपन ने बोल दिया कि पेन तो होता है, पर पेन किस तरीके का होता है, पेन जो अपन बोल सकते हैं कि पेन किस तरीके का होता है, अपन देखते हैं कि जो पेन है शार्प होता है, कि पेन क्या होता है, शार्प होता है, स्टैबिंग होता है, टियरिंग इन नेचर, मतलब एक तरीके से बिल्कुल चीर दे, एक तरीके से इतना सीवियर नाइफ का जो तिकोना होता है ना, कॉलिक पेन, वो तीखा पेन, उस तरीके का होता है कि जैसे नाइफ होता है, नाइफ को कट लगा दे, नाइफ को चुबा दे अपन को, उस तरीके का क्या होता है, इसमें पेन अपन को फील
होता है पेशेंट को जो बोल सकते हैं जिसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी, उनको इस तरीके का फील बहुत सीवियर पेन होता है एब्डोमिनल लोअर एब्डोमिनल की, राइट और लेफ्ट दोनों साइड होता है, तो उसमें लोअर एब्डोमिनल पेन बोल सकते हैं अपन, है ना। और पेल्विक पेन होता है, पेन रेडिएंट टुवर्ड द शोल्डर। अब इसमें क्या होता है, पेन क्या होता है जैसे जैसे बढ़ता जाता है रेडिएट होता जाता है, और कहाँ पे चल जाता है, शोल्डर्स के अंदर चल जाता है। कहाँ चल जाता है, शोल्डर्स के अंदर अगर पेन चल जाता है वो किसका, उसे क्या बोलते हैं अपन, कुलेन साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको अपन, कुलेन साइन होता है। अब ये बोलते हैं कि पेन जो रेडिएटर और शोल्डर्स के अंदर जाता है वो क्यों जाता है, क्योंकि जो रप्चर हो जाती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, रप्चर हो जाती है, जिसके कारण जो पेन है वो रेडिएट होकर कहाँ चल जाता है, शोल्डर्स के ऊपर चला जाता है, रप्चर होने के कारण। जिसके रप्चर हो गई तो उसके कारण क्या होता है, शोल्डर्स के ऊपर क्या होता है, पेन होकर चला जाएगा, उसे कौन सा बोलेंगे अपन, कुलेन साइन बोलेंगे, CULLEN, कुलेन साइन। कौन सा साइन बोलेंगे, कुलेन साइन बोलेंगे। कुलेन साइन को अपन क्या बोलते हैं, ब्लूइश डिस्कलरेशन इन द पेरिटोनियम, पेरिनियम एरिया पर जहाँ पर ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है उसे कौन सा बोलते हैं, कुलेन साइन बोला जाता है। जो क्या होता है, व्यक्ति से पेन होता है, सीवियर रेडिएट पेन होता चला जाता है, फिर शोल्डर तक पहुँच जाता है, उसे क्या बोलते हैं अपन, कुलेन साइन बोलते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि जो सिम्टम्स की बात करेंगे हम, इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग की। क्या होता है, जो वेजाइनल ब्लीडिंग होगी इसमें क्या होगी, इरेगुलर होगी, क्योंकि यहाँ पर जो ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है या ट्यूबवेल के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, स्पाज्म हो रहा है या कुछ ऐसी कंडीशंस हो रही है जिसके कारण इट मे बी सीन 70% केसेस ब्लीडिंग यूजुअली माइल्ड एंड, कई केसेस 70% केसेस में होती है कि कम ब्लीडिंग होती है, कहीं में कहते हैं इरेगुलर होती है, रेगुलर ब्लीडिंग नहीं होती, क्योंकि वहाँ इम्प्लांटेशन कहीं और हो गया था जिसके कारण इरेगुलर ब्लीडिंग होगी। वैसोमोटर सिम्टम्स, अगर इफेक्ट पड़ता है, अगर हार्मोन्स इम्बैलेंस होता है, वैसोमोटर इफेक्ट पड़ेगा तो जिससे नोजिया वॉमिटिंग हो जाएगा, फेंटिंग हो जाएगा, डिजीनेस चक्कर आना स्टार्ट हो जाएगा, लाइट हेडनेस मतलब बिल्कुल हल्का सा क्या होता है, हेडेडनेस होगा, मतलब दर्द, सिर दर्द नम सा हो जाएगा, दर्द सा हल्का सा करेगा, एंड प्रेजेंट ड्यू टू द ब्लड लॉस। क्यों होगा, क्योंकि ब्लड लॉस होगा जिसके कारण क्या होता है, कमजोरी से आना स्टार्ट हो जाएगी, नोजिया वॉमिटिंग डिजीनेस होगा और हेडेडनेस होगा उस कंडीशन में। अदर सिम्टम की अपन बात करें तो देयर में भी फीचर्स ब्लैडर इरिटेशन लाइक डिस्यूरिया, फ्रिक्वेंसी और इवन रिटेंशन ऑफ यूरिन। अपन को क्या कंडीशन दिखाएगी, अगर अपन देखिए इन फीचर्स के, अगर मान लो इस कंडीशन में हो गए कि अपन को ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं कि अपन को ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं कि आपको ब्लीडिंग, ब्लड लॉस हो गया या वैसोमोटर सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं या गैस्ट्रोइंटेस्टाइन के अंदर दिखाई दे रहे हैं, तो उस कंडीशन से कहते हैं और सिम्टम भी अपन को क्या दिखाई देंगे, और सिम्टम भी अपन को दिखाई देंगे। जिस कंडीशन में ब्लेडर इरिटेशन होगा तो ब्लेडर इरिटेशन होगा तो जिससे डिस्यूर हो जाएगा। डिस्यूर का मतलब जब यूरिनेशन करते हैं तो उस टाइम क्या होता है, डिफिकल्टी होती है, डिफिकल्ट यूरिनेशन होती है और पेनफुल होता है, पेनफुल और क्या होता है, डिफिकल्ट होती है। यूरिनेशन करते टाइम होता है, एक तो दर्द होता है और दूसरी बात उसमें दिक्कत आना स्टार्ट हो जाता है। तो देर में फीचर ब्लेडर इरिटेशन होगा तो क्या होगा, डिस्यूर हो जाएगा, मतलब पेनफुल एंड डिफिकल्टी इन यूरिनेशन। यूरिन करते टाइम पे पेन होगा और डिफिकल्टी होगी, उस कंडीशन को डिस्यूरिया बोलते हैं। फ्रिक्वेंसी एंड इवन रिटेंशन ऑफ यूरिन, फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, रिटेंशन हो जाएगी ऑफ यूरिन के। और इंक्रीज द टेम्परेचर, क्या हो जाएगा, टेम्परेचर की से बहुत सारे बॉडी टेम्परेचर क्या बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर क्या हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, तो इन्फेक्शन के कारण क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ सकता है। तो आपकी ये साइन एंड सिम्टम है, इस 7 साइन एंड सिम्टम मैंने आपको बताए हैं। तो आप इसको जो आज ईटियोलॉजी और साइन एंड सिम्टम आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अपन क्लास अभी तो कंटिन्यू चलेगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसको देखते रहिए, ठीक है। आप इसको देखते रहिए और समझते रहिए, नोट्स कंटिन्यू लिखते रहिए। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।